In the global shipping industry, bunkering is the heartbeat that keeps trade and commerce alive. Without it, the world as we know it would come to a standstill. So join us on this voyage as we explore the critical operation that fuels the modern maritime world, bunkering. पंकज एंड वेलकम बैक टू सीजन 1 एपिसोड 6। 5 लीटर डालेगा, एक में 8 लीटर डालेगा, ज़्यादा डालेगा थोड़ा। बहुत बचता है जैसे कि BDM मिलता है एंड BDM इज नथिंग बट BDM चार्ज एंड वी आर ऑलमोस्ट डन विद HFO बंकिंग। आई विल वॉइस बंकर स्टार्ट होने वाला है और मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पे। हमारा बंकर बार्ज हो गया है, LSMGO का बंकर कंप्लीट हो गया। हम लोग सिर्फ 1 स्टार्बोर्ड का वेट कर रहे हैं। कहाँ जा रहा है तू? यही नहीं पता है क्या है। अभी हम लोग केमिकल लॉकर के पास आ गए हैं और अभी हम लोग बंकर टैंक में डोजिंग करेंगे। बंकर टैंक में डोजिंग करना इम्पॉर्टेंट क्यों है, डोजिंग किस चीज़ का करेंगे वो सब बताते हैं। सबसे पहले हम लोग एमर्जी XLS लेंगे विच इज़ बीइंग यूज फॉर LSMGO, है ना, LSMGO के लिए। अब ये इसलिए डालते हैं हम लोग क्योंकि इससे फ्यूल क्वालिटी बेटर होती है और दूसरा एडवांटेज ये रहता है कि अगर इन केस ऑफ हाई सल्फर फ्यूल ऑयल हम लोग डोजिंग केमिकल का इसलिए करते हैं क्योंकि जितना भी स्लज रहता है वो एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में रहता है, उसको छोटे छोटे वो पार्टिकल्स में डिवाइड कर देता है। सो दैट इज़ द रीज़न वी आर यूजिंग दिस केमिकल डोजिंग के लिए बिफोर बंकिंग। चलो घुस जाओ। बताओ आप चार साहब, कौन कौन सा केमिकल यूज़ कर रहे हो किस किस टैंक के लिए? एमर्जी XLS आगे देख, सबसे वहाँ देख। Hi guys, this is Pankaj and welcome back to season 1 episode 6. So we are right now in Korea और अभी हम लोग वेट कर रहे हैं बंकर का। और बंकर हम लोगों का कल इवनिंग टाइम में है। तो बंकरिंग से पहले बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं और एज अ इंजीनियर द पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर बंकर इज़ चीफ इंजीनियर और उसके साथ कोई असिस्टेंट इंजीनियर रहता है। इट कुड बी इधर 3rd इंजीनियर, 4th इंजीनियर और 2nd इंजीनियर, डिपेंड करता है चीफ इंजीनियर पे। बट स्टिल मोस्ट ऑफ द टाइम 4th इंजीनियर इज टेकिंग साउंडिंग्स ऑफ बंकर टैंक्स, इसलिए डेजिग्नेटेड जो भी असिस्टेंट इंजीनियर रहता है 4th इंजीनियर रहता है बंकर टैंक्स के लिए। तो इसलिए हम लोगों ने अभी हम लोग हमारा जो 4th इंजीनियर है वो प्रोसीजर बताएगा। सो राइट नाउ वी आर गोइंग टू डोज बंकर टैंक्स विद केमिकल्स और अभी हम लोग अडर को यूज़ करेंगे फॉर हाई सल्फर फ्यूल ऑयल एंड वी विल बी यूजिंग एमर्जी XLS फॉर लो सल्फर मरीन गैस ऑयल। इसका मैंने इंपॉर्टेंस आप लोग को ऑलरेडी बता दिया है और इसका रेशियो भी होता है, डिपेंड करता है ये कितने बंकर टैंक का कैपेसिटी क्या है और ये वेरी करता है शिप टू शिप और केमिकल टू केमिकल। सो राइट नाउ वी आर यूजिंग, तो ये है MDO का, जो वी हैव गॉट 2 टाइप्स ऑफ MDO। ये है स्टारबोर्ड साइड का और यहाँ पे दूसरी साइड जो है वो है पोर्ट साइड का। और अभी हम लोग जो बंकर ले रहे हैं वो सिर्फ स्टारबोर्ड साइड में ले रहे हैं। ये है एज यू गाइस कैन सी, ये है पोर्ट साइड का। तो दिस इज़ MDO स्टोरेज टैंक पोर्ट साइड। ये उसका वेंट है, ये टैंक है और ये इसका साउंडिंग पाइप है। तो अभी हम लोगों का प्लान ये है एज़ पर बंकर प्लान दैट वी विल बी टेकिंग बंकर इन स्टारबोर्ड साइड सिंस पोर्ट साइड ऑलरेडी फुल है। तो अच्छा मछुआरा बन जाओ तो तुम 4th इंजीनियर मछुआरे पे थोड़े कहलाओगे, तुम वहाँ पे मछुआरा कहलाओगे। आपका बिजनेस रहेगा।
किस चीज़ का बिजनेस रहेगा? कर ले अच्छे से डोजिंग। अभी हम लोग आ गए हैं एकोमोडेशन का फॉरवर्ड साइड पे, एंड दिस इज़ द एरिया वेयर ऑल द बंकर टैंक साउंडिंग पाइप्स आर अवेलेबल। तो यहाँ पे जैसे कि आपको दिखा सकता हूँ मैं, दिस इज़ सो वी हैव टोटल ऑफ 4 बंकर टैंक्स। ये है 1 HFO बंकर टैंक स्टारबोर्ड एंड दिस वन इज़ 2 HFO बंकर टैंक स्टारबोर्ड। सो दीज आर द, ये उसका साउंडिंग पाइप है नंबर 1 का, 1 HFO बंकर टैंक साउंडिंग का। और ये उसके फिलिंग वॉल्स हैं, दीज आर द फिलिंग वॉल्स। ये नंबर 2 का है, ये नंबर 1 का है। ये दोनों स्टारबोर्ड टैंक्स के लिए है। इसको 10 लीटर डालना है। और ये है नंबर 2 HFO बंकर टैंक स्टारबोर्ड का साउंडिंग पाइप। यहीं से हम लोग मेजर करते हैं मैनुअली कि कितना तेल आ गया है। और ये उसके वेंट्स हैं। वेंट्स नॉर्मली वेंट्स का जो मतलब होता है वो तो सबको पता ही होगा, बट इन केस ऑफ स्पिल, ऑयल स्पिल, और अगर हम लोगों ने इसका टैंक की कैपेसिटी से ज़्यादा इसमें फ्यूल ले लिया तो जितना भी ऑयल है यहीं से निकलेगा। उसके बाद ये है नंबर 2 HFO बंकर टैंक पोर्ट साइड, ये उसका साउंडिंग पाइप है। और ये नंबर 2 का वेंट है। और ये है दोनों फिलिंग वॉल, दीज आर द 2 फिलिंग वॉल्स। ये नंबर 2 पोर्ट साइड का है, नंबर 1 पोर्ट साइड का, और ये है साउंडिंग पाइप। तो ये ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हो गया। और ये जो है लाइन जो आ रही है, ये बंकर लाइन आ रही है इंजन रूम से, ये उसका इंटरकनेक्शन वाल्व है। नॉर्मली ये यूज़ करते हैं हम लोग जब हम लोग को इंटरनल ट्रांसफ़र करना होता है एक बंकर टैंक से दूसरे बंकर टैंक में। सो वाइल बंकरिंग दिस टैंक हैज़, दिस वॉल्व हैज़ टू बी शट। ये वॉल्व शट रहेगा। और आगे आप लोगों को मैं दिखाऊंगा अभी, जैसे कि वो रहा वॉल्व, दिस इज़ द बंकर लाइन। और ये वॉल्व जो है, ये वॉल्व खुला रहना चाहिए क्योंकि ये मैनिफोल्ड से आ रहा है। सो वी विल बी ओपनिंग दिस वॉल्व। ओके, तो अभी मैंने आप लोगों को बस बंकर टैंक के बारे में बताया। सो बंकर ऑपरेशन इज़ गोइंग टू स्टार्ट नाउ। अभी रात के 1 बज रहे हैं और अभी मुझे जस्ट कॉल आया दैट यू विल हैव टू बी रेडी फॉर बंकर ऑपरेशन सिंस 4th इंजीनियर इज़ न्यू टू दिस शिप, और अभी वो फर्स्ट टाइम एज द 4th इंजीनियर आया है। सो आई विल बी असिस्टिंग हिम, हेल्पिंग हिम इन बंकर ऑपरेशन। तो अभी मैं देखता हूँ, अभी मैं नीचे जाऊँगा और 4th इंजीनियर को गाइड करूँगा कि जब भी बंकर बाहर जाता है तो क्या क्या करना होता है हम लोगों को, बिकॉज बंकर ऑपरेशन इज़ वेरी क्रिटिकल। सिंस 4th इंजीनियर को इसलिए लेते हैं हम लोग बंकरिंग ऑपरेशन में, बिकॉज 4th इंजीनियर बिकॉज मोस्टली साउंडिंग लेता है, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई 4th इंजीनियर इज़ ऑल मोस्ट ऑफ द टाइम असाइंड एज असिस्टेंट इंजीनियर इन केस ऑफ बंकरिंग ऑपरेशन। लेट्स सी हाउ इट गोस। अभी हम लोगों को बेसिकली LSMGO लेना है 95 मेट्रिक टन और HSFO लेना है 510 मेट्रिक टन। सो ज़्यादा टाइम का बंकर नहीं होगा। लोगों को ये बताऊँ कि हम लोग कैसे मॉनिटर करते हैं बंकरिंग ऑपरेशन में कितना लेवल आ गया है, कैसे आ गया है, साउंडिंग क्या होता है, और कैसे हम लोगों को साउंडिंग टेबल को रीड करना होता है। आई विल बी शोइंग एवरीथिंग। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बंकर बार्ज को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि फ्लैंज का साइज़ क्या होता है, उसका डायमेंशंस क्या क्या है, उनको ऑलरेडी डिटेल्स मिल जाते हैं। और आई थिंक 1 वीक पहले ही उन लोगों को सारे डिटेल देना पड़ता है हम लोगों को, एंड उसके अकॉर्डिंगली वो लोग रिड्यूसर और गैस्केट और फ्लैंज लेके आते हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। हम लोगों के पास जो है फिक्स्ड 6x6 इंच का बंकरिंग एज सुन एज पॉसिबल। होस कनेक्शन 6x6 का ये जो है फ्लैंज साइज़ है, और बार्ज को ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन रहता है इसके बारे में। और ये सेकंड इंजीनियर, और ये क्रेन ऑपरेट हो रहा है। क्रेन के ये होस जो है ये इस पार्ट से आ रहा है। ये है बंकर बार्ज, और ये हमें बंकर देगा। ये बहुत छोटा सा बंकर बार्ज है, और यहाँ से होस आ रहा है, एज यू गाइस कैन सी।
क्लोज कनेक्शन ऑलमोस्ट हो गया है। इसके बाद पेपर वर्क भी ऑलमोस्ट हो गया और अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे बंकरिंग ऑपरेशन। तो HFO और LSMG हम लोग दोनों एक साथ ले रहे हैं और ये बंकर बाज से रिप्रेजेंटेटिव आया है। तो भाई ये है हमारा शिप और ये है बंकर बाज और ये है हमारा 4th इंजीनियर का फर्स्ट बंकर है। ऑल द बेस्ट भाई। अभी हम लोग साउंड भी लेने वाले हैं बाज का। When bunker barge arrives, the assistant engineer for bunkering operation will board the bunker barge to check the tank sounding. Nowadays, most of the bunker barge are having flow meter to cross-check the quantity discharged to the receiving vessel. But some of the barge are still operating without flow meter, and that is the reason why we need to confirm the tank sounding of bunker barge. यार बंकरिंग स्टार्ट हो गया है एंड वी विल चेक विद द हेल्प ऑफ वेंट्स। अगर इसमें हवा आ रहा है दैट मीन्स वी आर रिसीविंग इन द राइट टैंक्स। और जो नॉन रिसीविंग टैंक्स हैं उसके भी वेंट्स चेक करने होते हैं जस्ट टू मेक श्योर कि किसी गलत टैंक में तो नहीं जा रहा है। तो इसमें नहीं आ रहा है, सो वी आर गुड टू गो एंड विल टेक साउंडिंग्स इन अ वाइल। ये है 2 स्टारबोर्ड 2 पोर्ट है, इसमें भी नहीं आ रहा है। वो है जो है उसके अंदर हम लोग रिसीव कर रहे हैं 1 पोर्ट में एंड 1 स्टारबोर्ड में। सो विल टेक साउंडिंग्स इन अ वाइल। हम लोग को जस्ट मेक श्योर करना होता है कि प्रेशर मेंटेन रहना चाहिए, प्रेशर 3 बार से ऊपर नहीं जाना चाहिए इस वेसल के अकॉर्डिंग। और दोनों पोर्ट में आ रहा है, दोनों टैंक्स में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जिस टैंक्स में हम लोग ले रहे हैं उस टैंक्स में फ्यूल आ रहा है कि नहीं, वी नीड टू मेक श्योर दैट। हाय गाइस, मैं अभी ECR में आ गया हूँ और मैं पेपर वर्क लेने के लिए आया हूँ। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा क्या क्या पेपर वर्क इन्वॉल्व होता है, क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व है इन सब बंकरिंग ऑपरेशन में। सो आई विल बी गोइंग अप नाउ। CCR में जाएंगे। CCR इज़ नथिंग बट कार्गो कंट्रोल रूम, जहाँ पे सारा मॉनिटर हम लोग कर सकते हैं सारे टैंक्स का साउंडिंग कि कितना लेवल फिल हो गया है, कितना फिल बचा है, सब कुछ वहाँ पे मॉनिटर कर सकते हैं। सो आई एम गोइंग अप डाउन, स्टे ट्यून्ड। तो ये है बंकर का चेकलिस्ट। किधर गया? ये बंकर का चेकलिस्ट है। ये ऑलमोस्ट 13 पेजेस का होता है। तो यू कैन इमेजिन कितना ज़्यादा पेपर वर्क होता है, कितना ज़्यादा सेफ्टी इज़ इम्पॉर्टेंट। इतने सारे इसमें सेफ्टी चेकलिस्ट दिए हुए हैं। बार्ज अराइवल क्या करना होता है, बार्ज अराइवल आने के बाद क्या करना पड़ता है, सब कुछ इसमें मेंशन किया गया है। उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को टिक करना होता है एंड चेक करना होता है सेफ्टी जितने भी हैं। तो अभी मेरा प्लान ये है हाई सल्फर फ्यूल ऑयल 510 मेट्रिक टन और इसका डेंसिटी होता है, डेंसिटी हम लोगों ने 0.97 ले रखा। तो अभी टोटल इन 529.6 मीटर क्यूब है। तो ये बंकर प्लान है, मैं आप लोगों को डिटेल में बाद में बताऊंगा। और ये इसका चेकलिस्ट है एंड दिस हैज़ टू बी फिल्ड बाय 4th इंजीनियर एंड चीफ इंजीनियर। चीफ इंजीनियर रिव्यू करेंगे एंड 4th इंजीनियर फिल करेगा। तो अभी सिंस अभी 4th इंजीनियर नया है, तो आई हैव गाइडेड हिम, आई हैव असिस्टेड हिम कैसे फिल करना है। ये सारे स्टैम्प्स हैं चीफ इंजीनियर के। तो ये हमारे बंकर के सारे टैंक्स। ये है MDO सर्विस 1 and 2 और ये सेटलिंग सर्विस 1 and 2, सेटलिंग सर्विस 1 and 2 और ये सारे बंकर टैंक्स हैं 1 2 3 4। अभी हम लोग 1 पोर्ट एंड 1 स्टारबोर्ड में ले रहे हैं। 1 पोर्ट इज़ डन, नॉट ऑलमोस्ट डन, इनफैक्ट दिस इज़ डन। आई शो यू द क्वांटिटी 185 मीटर क्यूब। 1 स्टारबोर्ड में भी कंप्लीट होने ही वाला है, थोड़ा बहुत बचा है बस। और 1 MDO स्टोरेज टैंक इज़ ऑल्सो डन, आई थिंक ऑलमोस्ट। सर फाइनल साउंडिंग 1 पोर्ट 1.81 मीटर 1.81। Okay, 1.8. थिंक वो साउंडिंग पाइप क्लोज कर दे 1 स्टारबोर्ड का। साउंडिंग पाइप बंद कर रहा हूँ 1 स्टारबोर्ड का। पोर्ट का भी क्लोज करके रख दो। ओके, कॉपीड सर। तो बंकर ख़त्म होने में ज़्यादा टाइम नहीं है। ख़त्म होने के बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है। After an intense 4-hour bunkering operation, we swiftly headed to the engine control room to finalize the post-bunkering paperwork. Once all the formalities were completed, we eagerly awaited the chief engineer's signature on the BDN, that is bunker delivery note. This important document would be sent to the office for record keeping and compliance purposes. Additionally, a sample bottle would be provided to the barge and another sent ashore for lab analysis. इतनी खुशी इसको आज तक शादी में भी नहीं होगी शायद, जिसको बंकर लेके खुशी हो रही थी इसको। बॉटल देखा तो चमक देखो चेहरे पे, अगर ऐसे छिला हुआ अंडा जो होता है चमक गया है पूरा। अब ये है एक बॉटल जो जाएगी ये MGO की है, ये जाएगी लैब एनालिसिस के लिए। और एक मार्कोल का है, ये अब शिप पे रखा जाएगा। ये भी वेसल का, ये शिप पे रखेंगे।
तो मार्पोलर वेसल का जो सैंपल रहता है 1 साल तक हम लोग शिप पे रिटेन करके रख सकते हैं। 1 साल या 3 साल है, बट हम लोग 1 साल में ही डंप कर देते हैं क्योंकि जगह ही नहीं रहती है हमारे पास। और सेम जो रहेंगे ये और एक हमने जो है बाज को दे दिया है। तो टोटल 4 सैंपल लिए हम लोगों ने MGO के लिए और 4 सैंपल लिए HFO के लिए। हमने इसमें से 2 दे दिए हैं, एक HFO का दे दिया, एक MGO का दे दिया। अब बचे हमारे पास 3 बॉटल। यस सर। हो गया होस्ट डिस्कनेक्ट कंप्लीट। कास्टम फिल्ट्रेशन कास्टम हो गया कंप्लीट और ये बंकर बाज जा रहा है। बाय बाय। ऑलराइट गाइस, सो फाइनली वी आर डन विद द बंकर और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 5:30। भाई मुझे रेस्ट करने के लिए बोला गया है। अभी हम लोगों ने लैब एनालिसिस के लिए सैंपल नहीं भेजे हैं, मार्च को दे दिया हम लोगों ने। सो दिस इज़ इट फॉर दिस व्लॉग। सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन।